जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स में ऑफिसर कैसे बने जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं या फिर आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिग्री है तो भी आप कैसे ऑफिसर सेलेक्ट हो सकते हैं एयरफोर्स में। बात करते हैं बिना किसी लेट लपेट के, तो चलिए देखते हैं कैसे आप एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं जब आप ग्रेजुएट हो जाएं। ऑफिसर, ये इमेज दिख रही है जो कि पासिंग आउट परेड के बाद आपके चेहरे पे मुस्कान होती है, सेम ऐसे ही होती है जब आप एयरफोर्स में ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं। तो एयरफोर्स में ऑफिसर सेलेक्ट होना एक ऑप्शन नहीं बल्कि आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा जब आप सेलेक्ट होंगे। ये ऑप्शन नहीं है कि नहीं होना है या नहीं होना है। जब आप हो जाओगे दृढ़ संकल्पित, जब आपने दृढ़ संकल्प तय कर लिया तो निश्चित तौर पे आप सिलेक्ट होंगे। इसी दृढ़ संकल्प के साथ चलते हैं और जान लेते हैं आगे की जानकारी को। ऑफिसर, अगर हम बात करें एयरफोर्स में ऑफिसर सेलेक्ट होने की, तो पहले जानना होगा एयरफोर्स है क्या। तो एयरफोर्स जो है वो आपको जानने को मिलेगा एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के थ्रू कि एयरफोर्स में ऑफिसर कैसे बनते हैं। एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट आपको देना होगा, जिसको आप एफकैट के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसका एफकैट है। इसके बाद बात करें ऑफिसर, एफकैट जो है वो नेशनल लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराता है। जो किसके थ्रू कंडक्ट कराया जाता है ऑफिसर, वो आपका जो है IAF करवाता है, यानी इंडियन एयरफोर्स के थ्रू कराया जाता है। तो एफकैट एग्जाम इंडियन एयरफोर्स कराती है, याद रखिएगा आप लोग। यहां के थ्रू आप जो है ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं एयरफोर्स में। अब बात कर ले ऑफिसर की एफकैट का फुल फॉर्म क्या है, तो वो चीजें आपको एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के नाम से। अब बात करें ऑफिसर कि एयरफोर्स में पर्पज क्या है इस एग्जाम को देने का, तो या इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का एयरफोर्स का, तो उसका मेन पर्पज जो है वो है आपको ऑफिसर बनाना या ऑफिसर सेलेक्ट करना। किस ब्रांच में? फ्लाइंग ब्रांच में ऑफिसर। इसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में, जो कि आपको क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर बनाता है इंडियन एयरफोर्स में। सबसे खुशी की बात है कि जब आप रिक्रूट होते हैं तो गेजेटेड ऑफिसर के रूप में होते हैं, और ऑफिसर गेजेटेड ऑफिसर की अपनी अलग ही पहचान और पावर दोनों होती है। अब बात करें ऑफिसर नेक्स्ट जानकारी की, तो सर साल में कितनी बार इस एग्जाम को हम दे सकते हैं, कैसे हम ऑफिसर बन सकते हैं और कितनी बार देंगे। तो ऑफिसर बात कर लें कि साल में कितनी बार आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये एग्जाम जो है ऑफिसर ये ट्वाइस होता है साल में। ठीक है, जनरली कब आता है आपको फेब में मिल जाएगा या फिर अगस्त या सितंबर में। फ्रीक्वेंसी इसकी समझ में आ गई। साल में कितनी बार? 2 बार। इसके बात करें कि ऑफिशियल कौन सी साइड हमें चेक करते रहना है एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए, तो ऑफिसर ऑफिशियल साइड जो है आपको जहां पे आपको हमेशा चेक करते रहना है जब भी नोटिफिकेशन निकले, वो है आपका ये ऑफिशियल साइड है आपकी। ध्यान से देखिएगा आप लोग ऑफिसर, क्योंकि यही ऑफिशियल साइड आपकी यूज होती है। मैं हट जा रहा हूं, देख लीजिए आप लोग। इसके बात करेंगे ऑफिसर नेक्स्ट जानकारी की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जनरली कौन कौन सी एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए जिससे हम ऑफिसर बन सकते हैं, तो वो बात कर ले ऑफिसर, आपकी जो एज है वो कम से कम 20 से 24 साल की होनी चाहिए, और अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग वेरी करती है। जैसे कि जनरल आपको यहां पे मिल जाएगी 20 से 24, और 26 भी इसमें एज लिमिट है। अपर मैक्स जो है 26 एज लिमिट है, वो आपको ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल के लिए है। तो आप वो अलग अलग ब्रांचेस के लिए भी एज लिमिट इसमें है, वो देखना पड़ेगा आपको। वो जब नोटिफिकेशन आएगी या फिर हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, नेक्स्ट 2027 वाली जो वैकेंसी आएंगी उसमें आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। अब बात कर ले नेशनलिटी, तो ऑफिसर केवल इंडियन होने चाहिए, आप एलिजिबल हो जाते हैं। ग्रेजुएशन फॉर मोस्ट ब्रांच, ज्यादातर ब्रांच के लिए आप केवल ग्रेजुएट हो। बाकी हमने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ टेक्निकल ऑफिसर भी सिलेक्ट होते हैं, तो आप अगर बीटेक किए हैं या फिर कोई इंजीनियरिंग डिग्री है तो भी आप यहाँ ऑफिसर सेलेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऑफिसर कि अलग अलग ब्रांचेस के अकॉर्डिंग ये चीजें चेंज होती है। जैसे फ्लाइंग के लिए अलग हो जाते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए अलग। बाकी डिटेल जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फिजिकल चीजें हैं वो आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको 27 की जैसी वैकेंसी जाती है वो सारे के सारे डिस्क्राइब मिलेंगे।
अब बात कर ले एग्जाम पैटर्न की ऑफिसर। ठीक है सर, मोस्टली ग्रेजुएट होते हैं, तो ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज रहती है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप लोग जैसे ही ग्रेजुएशन कर ले तो आपको लगता है कि कौन से फील्ड से ऑफिसर बन सकते हैं, तो एयरफोर्स में अगर ऑफिसर बनना है तो आप ग्राउंड ड्यूटी में यहाँ सेलेक्ट हो सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, बशर्ते आप ग्रेजुएट होने चाहिए और उसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल करते रहें आप। बाकी अदर ब्रांचेस हैं उनके अकॉर्डिंग उनके क्वालिफिकेशंस वेरी करते रहते हैं। बात करें मूट जो है वो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ऑफलाइन नहीं होता, ध्यान रखिएगा ऑफिसर। इसका जो एग्जाम होता है वो सीबीटी बेस्ड होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ड्यूरेशन जो मिलने वाली है आपको ऑफिसर वो 2 घंटे की होने वाली है, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको मिलने वाले 100, ठीक है। और इसके साथ जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू होंगे। क्वेश्चन कैसे होंगे? एमसीक्यू होंगे, ठीक है। और टोटल नंबर जो हो गया ऑफिसर वो 300 मार्क्स का टोटल नंबर होगा, यानी अगर 100 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं तो मैक्स मार्क्स आप 300 गेन कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, यानी आपका तब जाके 300 बनेगा। क्लियर है? तो जो एक क्वेश्चन पे आपको सही मार्क्स पे जो नंबर मिलने वाले हैं वो है 3 नंबर, ठीक है, यानी 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं ऑफिसर। इसके बाद देखेंगे ऑफिसर निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग सर कितना होता है? तो निगेटिव मार्किंग की बात कर लो ऑफिसर, तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपके 1 नंबर डिडक्ट भी हो जा रहे हैं। अगर आपको जहां सही करने पे 3 नंबर मिल रहे हैं वहीं गलत करने पे ऑफिसर आपके 1 नंबर कट हो जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से पेपर को सॉल्व करना है। और पूरा का पूरा एग्जाम जो हो सीबीटी मोड में होने वाला ऑनलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन यहाँ नहीं है। जैसे आप एनडीए सीडीएस और सीएपीएफ में देख रहे थे सारे एग्जाम ऑफलाइन हो रहे थे, लेकिन यहाँ ऑफलाइन नहीं, यहाँ सारे एग्जाम ऑनलाइन है, ठीक है। अब बात करेंगे ऑफिसर नेक्स्ट जानकारी की, तो वो है हमारा इंफॉर्मेशन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जब आप सिलेक्शन प्रोसेस को देखोगे तो पहला जो स्टेप है, पहला चरण है वो है एफकैट का रिटन टेस्ट, जो कि सीबीटी मोड में हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। इसके बाद मैंने आपको बोला कि सेकंड जो ऑप्शन है ऑफिसर वो क्या है, वो है आपका सेकंड प्रोसेस में वो है एएफएसबी। आप अभी तक एसएसबी नाम सुने थे, बाकी ये यहाँ पे इसको क्या बुलाया जाता है, एएफएसबी, यानी एयरफोर्स में एसएसबी होती है और सेम वैसे ही एसएसबी होती है, ठीक है, जैसे आप सीडीएस एनडीए और अदर एसएसबी को देते आए हैं। अब बात कर लें ऑफिसर, जैसे आप सेकंड प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला प्रोसेस जो होगा वो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या है ऑफिसर? मेडिकल एग्जामिनेशन। आप यहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, देन आप चीजें क्लियर कर लेते हैं एफकैट प्रोसेस को, और आगे अधिकारी बनने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो भी आगे क्लियर करेगा उसी को एएफएसबी के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एसएसबी वहां एनडीए सीडीएस अदर एग्जाम में हो रहा था, यहाँ एसएसबी का प्रोसेस नहीं है ऑफिसर, यहाँ केवल और केवल आपका एएफएसबी होता है, यानी सेम वही होता है, प्रोसेस वही होते हैं, बस इसका नाम एएफएसबी है, एयरफोर्स का एसएसबी है। इसके बाद बात कर लें ऑफिसर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की, तो अब जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी न्यू ईयर में, यानी 2027 में, हमने आपको ऑलरेडी बोला है कि 2 साइकिल में हो रहे हैं, 2 साइकिल लग जाते हैं एक एग्जाम को कंडक्ट कराने में, फर्स्ट साइकिल एंड सेकंड साइकिल, यानी ट्वाइस इसकी फ्रीक्वेंसीज है एग्जाम की। अभी लेटेस्ट जो है वो आपको 25 दिसंबर 2025 तक क्लोज हो चुकी होंगी, ठीक है। तो अब तो आप पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर सकते, लेकिन जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए जुड़ना चाहते हैं, 2027 के लिए या 26 के लिए या फिर आगे 28 के लिए, तो उन बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आगे जितने भी ईयर्स के लिए जुड़ना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं और जुड़ सकते हैं प्लेटफॉर्म के साथ। आपको आगे की सारी सूचनाएं यहीं पे मिलती जाएंगी, अभी भी लेट नहीं होगा। आगे के लिए रणनीति तैयार करिए, लगे रहिए, मेहनत के साथ बढ़िए ऑफिसर। अब आगने वाला साल न्यू ईयर के साथ आपके बदन पे वर्दी भी होगी और आप प्राउड मूवमेंट के साथ अपने आप को एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर या फिर जैसे भी जिस भी ब्रांच को आप ज्वाइन करते हो बता सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। इसी के साथ हम अपनी क्लास की समाप्ति करते हैं, लेकिन आपको निरंतर पढ़ाई करते रहना है ऑफिसर। आपके आज के सपने ही आपको आगे लेके जाएंगे। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो ऑफिसर, सपोज दैट आपने 0 एफर्ट किया और हमने 100 में 100% मेहनत किया, तो 0 × 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यानी हम या आप में से कोई भी अगर 0 एफर्ट कर रहा है और एक पूरा का पूरा मेहनत कर डाले
बेटा रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। यानी जीरो से अगर आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कराओगे हमेशा जीरो मिलेगा। तो इसीलिए एफर्ट दोनों को करना है, आपको भी और हमें भी। तो इसलिए एक निश्चित प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑफिसर। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका एफर्ट और आपका रिजल्ट जीरो हो, तो इसके लिए आपको पहले प्रयास तो टॉप लेवल पे करना पड़ेगा, मेहनत अच्छे से करने पड़ेगा और हमें भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट दे पाओगे। इसलिए आप बने रहिए प्लेटफॉर्म के साथ। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।